में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव की। आधी आबादी और रोचक बात यह है कि 2018 और 2013 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और बात यह है कि देश में चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या महत्वपूर्ण पदों पे जहां पे भी नारी को जगह मिली यानी कि अवसर मिला, उसे बुलाया। ये कोई नहीं कह सकता है कि वो महिला मुख्यमंत्री थी, ये पुरुष ने ज्यादा बेहतर किया, वो नहीं कर पाई। या इंदिरा गांधी के लिए कोई कहे कि वो प्रधानमंत्री थी, कुछ नहीं कर पाई और पुरुष प्रधानमंत्री ने ये तीर मार डाले, ऐसा नहीं है। या राष्ट्रपति के लिए बात करें या राज्यपाल के लिए बात करें या कहीं भी कोई अवसर मिला हो वहीं की। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें एक पीड़ा महसूस होती है कि आधी आबादी, मैनिफेस्टो किसी पार्टी का उठा के देख लीजिए, बड़ी हमदर्दी होती है महिला के प्रति, लेकिन टिकटॉक में क्यों नहीं? क्या राजनीतिक दलों का भरोसा नहीं है कि महिला को अगर अवसर देंगे तो जीत सकती हैं? मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों की आपसी या कहूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा है जैसी स्थिति कहूंगा इसे में। आप कभी भी देख लीजिए, धरने हो, प्रदर्शन हो, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं होती है। पीले चावल बांटने हो अपने नेता के लिए या फिर बूथ पे मैनेजमेंट का काम करना हो, महिलाएं भी उसी तरह से काम करती हैं जो एक पुरुष कार्यकर्ता करता है। तो यहां हमें लगता है कि एक पार्टी लाइन से अलग हट करके और हम चर्चा करें, जानना चाहें और उस नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि हाँ, वास्तव में राजनीतिक दलों को गौर करना चाहिए। 33% आरक्षण का बिल, चलिए जो भी कारण रहे होंगे, जब पास होगा पास, लेकिन यहाँ तो इच्छा शक्ति की बातें हैं, कोई राइडर नहीं है। ये आपके हाथ की बात है कि आप अपनी पार्टी का सिंबल उस कार्यकर्ता को दे सकते हो। तो चले हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 पार्टियों से ताल्लुक रखने वाली 3 प्रवक्ता हमारे साथ। मीनाक्षी सेठी जैदी आम आदमी पार्टी से हैं, हमारे साथ लकेश चौधरी जी भाजपा से हैं और रूबी खान जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। मैं रूबी जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी पार्टी की सरकार है राजस्थान में और चुनावी साल है, ये आरोप प्रत्यारोप ये दौर तो सब चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन आज हमने महसूस किया कि ये बात जरूर करनी चाहिए कि क्या लगता है आपको, आप भी राजनीति में बड़े अच्छे से भागीदारी निभा रही हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी आप गई और काफी एक्टिव हैं, कर्नाटक में भी जाके आई। क्या वजह है कि राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश में, केवल राजस्थान को तो इस वजह से हम कोट कर रहे हैं कि चुनाव है यहाँ पे, महिलाओं पर क्यों दाव नहीं लगाना चाहते या ये कहूँ टिकट नहीं देना चाहते? कोई कारण महसूस होता है? देखिए, मैं अगर बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव में बात करूं तो पार्टी लाइन से, जैसा आपने शुरू में कहा कि पार्टी लाइन से अलग हटके हम सिर्फ महिलाओं के ऊपर अगर बात करें जी, तो जी हाँ, महिलाएं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हाशिए पर प्रतीत होती हैं, दिखती हैं।
इसके पीछे कोई मुझे ऐसा कोई बेसिक कारण नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे इसके पीछे वो समाज नजर आता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती कि महिला शक्ति को पीछे रखा जाए। जैसे कि कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में एकमात्र पार्टी है कांग्रेस जिसने अपने पूरे संविधान में बदला है कि महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को और युवाओं को 50% राजनीतिक ढांचे में उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो जब एक पार्टी अपने संवैधानिक ढांचे में बदलाव लेकर आती है, इसका मतलब यह है कि वो महिलाओं को ऊपर उठाना चाहती है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि महिलाओं को हाशिए पर घसीट दिया जाए। बदलाव जहां आना है वो है सामाजिक रुख। आप चाहे ग्रास रूट लेवल पे देख लीजिए, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, मैं किसी भी स्टेट के लिए आपको प्रूफ कर सकती हूँ कि चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो छोटे से छोटा राजनीतिक लेवल हो, पोस्ट हो, पार्षद पति पार्षद की जगह काम कर रहा होता है, सरपंच पति सरपंच की जगह काम कर रहा होता है। आप ये देखिए कि प्रत्याशी खुद जमीन पे नहीं आ पाती, वो किचन से बाहर ही नहीं आ पाती है, वो किचन में ही रहती है। उसकी जगह उसके जो पुरुष घर वाले हैं वो केवल मात्र उसका नाम लेकर, उसके नाम का सहारा सिर्फ फॉर्म में भरकर आप 33%, आप 100% आरक्षण दे दीजिए ना महिलाओं को। मैं 33 की तो कह ही नहीं रही, आप 100% दे दीजिए। जब तक ग्रास रूट लेवल पे नीचे तक जाके महिलाओं की भागीदारी कितनी हो रही है ये सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक आप पार्टी लेवल पे कितना भी भागीदारी दे दीजिए, आप नहीं कह सकते कि महिलाएं आगे आ रही हैं या नहीं। हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने, मैंने आपको अभी बताया, कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जिसने संवैधानिक चेंज लाए हैं। एक बात बताइए, ये तो ठीक है कि घर वालों का सहयोग रहता है, आप प्रधान सरपंच इनकी भी बातें सहयोग नहीं, घर वालों का प्रेशर रहता है नहीं, लेकिन देखिए पॉलिसी मेकर कहाँ से होते हैं? ये होते हैं आपके लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट से। आप जब तक वहां पे वो ताकत नहीं पैदा करेंगी तब तक नहीं कि पॉलिसी मेकर की मैं बात कर रहा हूँ। नीचे देखिए असेंबली के अंदर अगर कोई महिला विधायक बैठेगी या मंत्री बैठेगी तो मंत्री को ही जवाब देना है, उसके हस्बैंड देवर बेटा आकर के नहीं दे सकता जवाब वहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो दीर्घा में बैठ करके और बस बैठे रह सकते हैं, मूव भी नहीं कर सकते, उसके अलावा पार्लियामेंट में भी नहीं कर सकते। तो वहां तो आपकी काबिलियत को आपको खुद को शो करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे संविधान ने, भारत के संविधान ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। भारत के संविधान ने कहीं महिलाओं को पीछे नहीं करा। तो वहीं टिकटों में हक नहीं, क्यों नहीं मिल पा रहा? टिकटों में हक पार्टियां, अब आप देख लीजिए, हमारा राजस्थान चुनाव में जा रहा है, यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं करके आप देख लीजिए कांग्रेस ने कितने प्रतिशत टिकट सिर्फ महिलाओं को दिए। चलिए, तो राजस्थान में कुछ होगा इसका असर? बिल्कुल, रायपुर अधिवेशन में जो क्लॉज लगाए गए हैं, जो चेंजेस करे गए हैं, पूरी उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में टिकट देगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि महिलाएं कांग्रेस पार्टी के इस भरोसे पे पूरी खरी भी उतरेंगी, और हम महिलाओं को अगर अवसर मिला तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस के पास लेकर आएंगे। चलिए लकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बीजेपी में कभी चर्चा होती है या आपसे आप लोगों के बीच चर्चा होती है कि टिकट देखिए वर्षों से पुरुषों को ही ज्यादा मिलते आ रहे हैं, महिलाओं का परसेंटेज कितना होता है मालूम है? कई बार तो 2 डिजिट में भी परसेंटेज नहीं जा पाती है। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले 9 साल में जो परिवर्तन हुआ है और महिलाओं को लेकर जिस तरीके की अभी योजनाएं आई हैं, चाहे मैं स्वच्छ भारत की बात करूँ या शौचालय की बात कर लूँ, महिलाएं। एक सेकंड जी, मैं आप लोगों को तो एक क्लियर कर दूं कि आपकी पार्टियों की सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाली है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा एजेंडा भी नहीं है। मैं सिर्फ महिलाओं की उस मानसिकता को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि टिकटों की पीड़ा क्या है। क्या वास्तव में महिला खुद ही नहीं चाहती हैं, या राजनीतिक दलों के उस होरा या डर के आगे बोलना नहीं चाहती हैं, अपनी बात को खुल करके नहीं रखना चाहती है, पार्टी लाइन में इतनी सिमट चुकी हैं कि खुल के अपनी बात भी किसी मंच पे नहीं कह सके? मैं वो जानना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, हम पिछले उस एपिसोड में कर चुके हैं सारी चीजें। अब तो मैं जानना चाहता हूँ कि कभी आप लोगों की आपस में बात होती है कि टिकटों को लेकर के? देखिए, अगर सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति बनी है, शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस घर से, जिस परिवेश से वो आई हैं और उनको देश का राष्ट्रपति बनाया जा सके। इससे बड़ा उदाहरण अगर कोई चीज़ प्रस्तुत कर सकती है तो बीजेपी ने ये प्रस्तुत किया है। और अभी आने वाले समय तो में ये भी कहेंगे प्रतिभा पाटिल देश की पहली राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाई।
हाँ, कह सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी सरकार करे, अगर मैं तो टिकटों की बात कर रहा हूँ मैडम। आप ये बताइए कि मैंने ये अभी कहा कुछ देर पहले ही, यानी कि आप लोग मान के चलते हैं कि टिकट के लिए चले को औपचारिकता में अपन भी नाम तो जुड़वाने की कोशिश करते हैं, देंगे तो ठीक है, नहीं तो वही नारे लगा के ही खुश हैं। आप ये मान के चल रही हैं? क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ये इस वजह से कहा जा रहा है कि महिला को पहले चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था कि अच्छा महिला है, खाना बनाएंगे यार, इससे आगे क्या कर सकती है। तो मतलब अभी मान कर चला जाए कि राजनीति महिलाएं केवल नारे लगाएंगी, पीले चावल बांटेंगी, बस पर्चियां काटेंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। महिलाओं ने हमेशा अपनी भागीदारी दिखाई है, चाहे वो घर हो, परिवार हो। आज तो खेत में कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे सेना ही क्यों ना हो, वहाँ पर महिलाओं ने अपनी भागीदारी को पूरी तरह से खुद कह रहे हैं निभाया कि है। जहाँ पे भी अवसर मिला है महिला ने साबित किया है। लेकिन टिकटों की बात कभी चर्चा होती है क्या आप लोगों की? देखिए, इस तरीके की चर्चा अगर मैं पार्टी लाइन के ऐसा नहीं है, बहुत कमाती है, कहीं अटका मत दीजिए। मैं अटकाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। अटकाने की बात भी नहीं है, और जो सच्चाई है वो ये है कि जहाँ तक मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, पार्टी गाइडलाइंस के थ्रू भी जितनी हमारे अपने जब बातचीत होती है उसमें चीजें आती हैं, तो ये बहुत स्पष्ट चल रहा है कि महिलाओं को बहुमत दिया जाएगा। जिस तरीके से आप, ये बात सही है कि आज के टाइम पर चाहे प्रधान बनती हूँ, चाहे सरपंच बनती हूँ, या किसी भी लेवल पर महिलाएं अगर काम करती हूँ, तो जो नाम है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की जगह उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसा अभी रूबी जी ने बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जब गाँव में जाकर मैं मिलती हूँ तो सिर्फ उनके प्रतिनिधि उनसे मुझसे जाकर मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक विडंबना है कि हर जगह जहाँ महिला अपने आप को सक्षम पूरी तरह से दिखा पाती है, हर कार्य वो कर पाती है, मगर उसके बावजूद वो उस प्लेटफॉर्म पर न जाने क्यों एक पुरुष को घबराहट होने लगती है जब वो पॉलिटिक्स में आने की बात करती है। और वो जो घबराहट है वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से है। उस समाज में परिवर्तन करने के लिए महिलाओं ने आज तक, चाहे वो प्रतिभा पाटिल रही हूँ या सुषमा स्वराज रही हूँ, चाहे स्मृति ईरानी है, ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया है राजनीति में। और इन्हीं के दम पर अगर आज मैं अपने आप को कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ और मेरा पूरा परिवार मुझे उसमें पूरा तरह से सपोर्ट कर रहा है। और आने वाले वक्त में राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप को, जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं, वो आगे भी बढ़ाएंगी और राजनीतिक पार्टियां लेकर आएंगी और उनको टिकटों में पूरी भागीदारी देंगी। जी मीनाक्षी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या है आम आदमी पार्टी में महिलाओं को लेकर के, खासकर अभी राजस्थान की बात करें तो कुछ आप लोगों के सुगुगाट, कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं अभी, या बहुत अर्ली है अभी टिकटों की बात करना? टिकटों की बात करना तो मैं कहूंगी कि अभी बहुत अर्ली है, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी है वो ऐसे मतलब महिलाओं को सपोर्ट करती है। आप देख लीजिए, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ कि मुझे एक नेशनल पार्टी के एक स्टेट लेवल का मुझे पद दिया हुआ है, मैं प्रदेश सचिव के रूप में काम कर रही हूँ। तो एक शीर्ष नेतृत्व ने एक महिला में भरोसा जता के उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाने का उनका एजेंडा तो है। और जैसे हमारे क्योंकि अभी तक 2 ही स्टेट्स में हमारी गवर्नमेंट है, दिल्ली में और पंजाब में, तो दिल्ली में 9 महिलाओं को टिकटें दी थी। हालांकि परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में तो ये 12% के आसपास बैठती हैं टोटल टिकट्स का, लेकिन उनमें से 8 महिलाएं विजयी होकर एमएलए हैं आज की तारीख में दिल्ली में। पंजाब में भी बात करें तो पंजाब में 12 फीमेल्स को टिकट दी थी, जो कि वहाँ की असेंबली के हिसाब से 10% बैठता, और उनमें से 11 एमएलए हैं आज की तारीख में पंजाब के अंदर। तो देखिए, वहां पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एक ठीक ठाक सा है। जबकि अपन हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी जो फीमेल परसेंटेज है हमारा एमएलएस के अंदर, तो वो भी लगभग 10% के आसपास बैठता है। 27 है यहाँ पे, 10 से तो ज्यादा हो गया, 12 के आसपास बैठ गया, 27 एमएलए हैं। तो हमारी पार्टी की बात करें तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से महिलाओं को आगे लेके आ रही है और मेन विंग में उनको जगह दे रही है। आतिशी जी देखिए ना कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है वहाँ पे, कितने पोर्टफोलियो संभाल रखे हैं उन्होंने वहाँ पे, और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मीनाक्षी जी, यहाँ आपको लगता नहीं है कि डिमांड की, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों कभी डिमांड कर पाएंगे कि पार्टी स्तर पे या पार्टी के बंधन में बंधे होते हैं कि साहब उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर वैसे भी जो आम आदमी पार्टी का जो एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है वो सिर्फ सर्वे बेस्ड मेथड है। वो सर्वे करवाती है, उस सर्वे में अगर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई महिला उम्मीदवार इतनी सक्षम होकर सामने निकलती है तो निश्चित रूप से उसको बिना किसी भेदभाव के टिकट दिया जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अब जो दूसरी बात आ रही थी ना, अभी जो रूबी जी ने भी की और लकेश जी ने भी की कि महिलाएं कहीं सरपंच बनने के बाद भी और पदों पे रहने के बाद भी या पार्षद बनने के बाद भी वो काम नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है कि वहां पे टू वे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महिला को अपने अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत जुटानी होगी कि जब उसका नाम यूज किया जा रहा है तो कम से कम वो 4 लोगों के बीच में खड़े होके अपने हक की बात कर सके। अपने हक की नहीं, बल्कि वो तो प्रतिनिधि है जनता को, उसको जनता के हकों की बात करनी है, तो वहां पे उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर वो हिम्मत लेके आनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, जो उसके परिवार वाले हैं, भले ही उसके पिता हो, उसके पति हो, उसके भाई हो, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना होगा। क्योंकि देखिए, आज तक का जो हमारा फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में महिला कहीं ना कहीं सारी बातें ठीक है, लेकिन बात टिकट तो राजनीतिक दल देंगे ना, घर वाले तो टिकट दे नहीं सकते। घर वाले तो आगे भेज सकते हैं, आगे बढ़िए आप। नहीं, टिकट की बात तो मैंने क्लियर कर ही दी कि हमारी पार्टी का तो बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। सर्वे बेस्ड टिकट दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ। चलिए, मैं वापस लौटूंगा। मैं रूबी जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि आपने ये तो पार्टी की बात की, हमारी पार्टी ये कर रही है, वही लकेश जी ने की, सारी बातें ठीक है। मैं एक बात लेकिन अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से जी, या पता नहीं मैं कह नहीं पा रहा हूँ, बात टिकट की आती है। क्या वास्तव में पार्टी में खासकर महिलाओं में ये बात चलती है कि अब की बार तो टिकट में कुछ इजाफा होना चाहिए, हमें इतने टिकट मिलने चाहिए, या फिर महिला यही सोच के बैठी रहती है कि ठीक है जो मिलेगा वो ठीक है? नहीं, महिला कभी ये सोच के, पार्टी जब एक महिला इतनी जागरूक होती है कि वो राजनीतिक पटल पे अपने अस्तित्व का एहसास सबको करा देती है, तो वो ये सोच के चुप नहीं बैठती कि जो दिया जाएगा या जो नहीं दिया जाएगा वो एक्सेप्टेड है। जब हम दूसरों के हक की मांग कर सकते हैं तो हम हमारे हक की मांग भी अपनी पार्टी से करते हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कभी आप लोगों की जब बैठक होती है, बिल्कुल, खासकर महिलाओं की या संगठन की, तो उसमें कभी चर्चा आती है कि हाँ महिलाओं साहब इतना टिकट तो दीजिए आप? न सिर्फ महिलाओं की महिलाओं से होती है, बल्कि हमारी पार्टी के भाइयों से भी होती है, हमारे पार्टी के आला कमान से भी। हम दिल्ली तक जब जाते हैं तो हम ये बातों को अपनी रखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी इतनी प्रतिशत है, उसको बढ़ना चाहिए, या इसको महिला को मिलना चाहिए, ये महिला बहुत अच्छे से आगे आ रही है, इन महिला को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। पार्टी के हर लेवल पे न सिर्फ हम महिलाएं बल्कि हमारे पार्टी के भाई और हमारी आला कमान भी इस बात को कंटिन्यूअस, यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे राहुल गांधी जी लगातार हम लोगों से फीडबैक लेते थे, डिस्कशंस करते थे कि किस तरह से समाज के हर वर्ग को, जिसमें खास तौर से महिलाएं शामिल हैं, पार्टी के पटल पे, राजनीतिक पटल पे कैसे आगे लाया जाए। और वही कोशिशें आपको उत्तर प्रदेश में दिखी, जब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में। आपको यही कोशिशें कर्नाटक में भी दिखी, कर्नाटक में भी महिलाओं को टिकट दिए गए, हिजाब में उन्होंने जीते चुनाव। तो ये कोशिशें हर जगह, कांग्रेस की यही कोशिश रही है कि किस तरह से संविधान में जो महिला और पुरुष को एक करा गया है उसे समाज के हर सोपान पे, राजनीतिक सोपान पर भी एक करा जाए। ये कांग्रेस की शुरू से, और ये डिस्कशन। आपको लगता है कि 100 टिकट मिलने चाहिए 200 में से? देखिए, जब अभी कर्नाटक मॉडल हम लोग वर्कआउट करने की यहाँ पे राजस्थान में भी कोशिश कर रहे हैं, सर्वे लगातार चल रहे हैं। अगर हमारी बहनें 100 टिकट तो क्या, जिस भी सीट पर हमारी बहनें अपने आप को शक्तिशाली प्रूव कर पाई, जहां लगा कि ये हमारी बहन इस सीट को निकाल सकेंगी, जीत सकेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि माननीय गहलोत जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आला कमान उस बहन को 100% चांस देगा। मुझे यकीन है पूरा। बिल्कुल, वो तो यकीन हमें भी है, लेकिन मैं तो एक बात आपसे, सिर्फ एक सवाल और लेना चाहूंगा जी, मैं, बिल्कुल कि यकीन है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पुरुष में ज्यादा यकीन क्यों है, महिला में इतना यकीन नहीं है? नहीं, या टिकट कम मांगते हैं महिलाएं? ऐसी बात नहीं है, पुरुष में ज्यादा यकीन या महिला में कम यकीन, कांग्रेस पार्टी के यकीन के ये पैमाने नहीं है जी कि पुरुष में यकीन कर रही है या महिला टिकट में कम मांगते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी एक्टिव महिलाएं हैं राजनीति में, किसी भी सोपान पे राजनीति में एक्टिव महिला अगर आगे आ रही है तो कांग्रेस पार्टी उसको पूरा मौका देती है। अगर किसी सीट पे कोई एक्टिव कैंडिडेट है और वो महिला है या पुरुष है, पार्टी ये नहीं देखती कि पुरुष है, अगर एक्टिव महिला है तो पुरुष को नहीं देगी,
वो महिला को ही टिकट देगी। आप इस चीज को समझिए, पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए होता है, महिला या पुरुष उस टाइम उसके लिए मायने नहीं रखता। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये सीट जीत रही है, सर्वे में मेरा आ गया कि रूबी खान जीतेगी इस सीट को, तो पार्टी रूबी खान को देगी, पार्टी किसी जेंट्स को नहीं देगी, क्योंकि पार्टी की नजर में कैंडिडेट होता है, लेडीज और जेंट्स कहीं दूर वो चले जाता है, जेंडर बेस नहीं होता, बायस्ड नहीं है कांग्रेस पार्टी सिर्फ कांग्रेस वर्कर को देखती है, महिला पुरुष को नहीं देखती। जो भारत जोड़ो यात्रा में क्लियर है, चलने वाले होते तो पुरुषों को ले लेती, जो 4000 किलोमीटर आराम से दौड़ के कंप्लीट कर लेते। महिलाओं के हर लिमिटेशन के बावजूद इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी महिला को दी गई, और महिलाओं ने हर मैंने पहले ही कहा कि अब भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे धरने प्रदर्शन हो, या मैंने कहा ना पीले चावल बांटने की बात हो कि हमारे नेताजी आ रहे हैं तो महिलाएं खूब दिखती हैं, लेकिन टिकटों में क्यों नहीं दिखती? ये 10-12% से इजाफा कब होगा? आप ये देखिए, राजनीतिक दलों की जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक नहीं हो सकता। नहीं, तो कांग्रेस की तो सोच ही महिला से है ना। हमारी तो प्रधानमंत्री महिला रही है, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पावर लेडी प्रियंका गांधी जी, हमारे कौन लेकिन अब टिकट क्यों नहीं दे पाते हैं? आप ये बताइए, किसी पार्टी ने आज तक 30% टिकट दिए हैं? मैं किसी भी पार्टी से ऊपर उठ के बात कर रही हूँ। 30% टिकट दे पाए या महिलाओं का इतना 30% भरोसा नहीं जीत पाई? नहीं, पार्टी सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट। राकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वही है, मैं तो ये तो पहले भी कहते हैं कि दागी हो चाहे बागी हो, जिताऊ होना चाहिए, क्योंकि संख्या बल बोलता है। आपको सरकार बनानी है, सत्ता की कुर्सी चाहिए तो संख्या चाहिए जी। वो कोई नहीं देखता वो महिला जीत रही है, पुरुष जीत रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों का भरोसा पुरुषों पर जितना है वो महिलाओं पे नहीं है। आप बेशक इसे खारिज करें, मैं संख्या बल के आधार पर चीजों जो दिखाई दे रही है उसके आधार पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं संख्या बल, हर पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, और डेफिनेटली जैसे रूबी जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाती है, और जो भी महिला अपना दमखम अगर उस टिकट पर या उस सीट पर अपना दिखा देती है कि वो जीतने वाली कैंडिडेट है और अपने कार्य क्षेत्र को वो पूरी तरह से पकड़ कर चलती है, तो डेफिनेटली उसके टिकट पक्का है। इसमें मैं कहीं कोई दो राय नहीं करूंगी, मगर महिलाओं को आगे आके उस जगह पर अपनी दावेदारी को पूरी तरह से पुख्ता करने की जरूरत है। दैट इज बिल्कुल। ये तो कोशिश कर सकती हैं महिलाएं कि भाई साहब हम भी टिकट की उसमें लड़ाई में हमें भी दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके तो वो तो कोशिश करिए अब की बार। जिस तरीके से पुरुष अपना दमखम दिखाते हैं, उसी तरीके से महिलाओं को भी उसी स्तर पर आके अपना दमखम दिखाने की उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से पुरुषों का सर्वे होता है उसी तरीके से उसमें महिला या पुरुष नहीं होगा, कैंडिडेट का सर्वे होता है, वो कैंडिडेट का सर्वे होगा। आज अगर मैं कहीं से टिकट मांग रही हूँ या मैं वहां पे प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे अपने आप को वहां पूरी तरह से साबित तो करना पड़ेगा कि ये सीट मैं जीत सकती हूँ, यहाँ पर मैं इतना कार्य कर रही हूँ, इतने लोगों में मेरी पकड़ है। वो मुझे अपनी शक्ति प्रदर्शन जब तक मैं वहां पर नहीं करूंगी, मुझे टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मेरी शक्ति प्रदर्शन हो जाता है, वहां पे पार्टी गाइडलाइंस के हिसाब से उनको लगता है कि हाँ ये जीत सकती हैं, तो डेफिनेटली वो टिकट देंगी। ये पार्टी तय करती है। एक चीज और बताइए लकेश जी, आप मुझे जी, महिला चुनाव लड़ती है या कहीं पे भी ऐसा सुना हो, महिलाओं का जो सॉफ्ट कॉर्नर महिला के प्रति होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, बहुत सारी महिलाएं न्यूट्रल होती हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल वोट होता है तो महिला के प्रति जाने की संभावना बनती है। डेफिनेटली, चूंकि महिलाओं के लिए महिलाओं का सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली रहता है, इसमें कोई मैं अभी जिस जगह पर हूँ, मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पर अभी मैं श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से हूँ, और वहाँ पर अभी जो प्रधान है वहाँ पर वो महिला है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मैं उनसे एक बार भी नहीं मिली हूँ। प्रधान प्रतिनिधि से हर बार मेरी मुलाकात होती है, जब भी कोई प्रदर्शन होता है, कुछ भी होता है, तो अपने आप में मुझे कई बार बहुत महसूस होता है कि ऐसा क्यों। अगर वो वहां पर है सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से, उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उनको चुनाव लड़ा दिया, क्योंकि यहाँ विडंबना ये है कि महिलाएं राजनीति में अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष उनको आगे नहीं आने देना चाहते हैं, या फिर उनको ये डर लगता है कि राजनीति एक ऐसी जगह है जो महिलाओं के लिए नहीं है। इसीलिए इन जगहों पर अभी तक किसी तरीके के आरक्षण नहीं हो पाए हैं। इसीलिए यहाँ पर अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी वो यही देखती है कि क्या ये सीट निकल सकती है, ये महिला के दम पे सीट निकल सकती है। अगर कोई पावरफुल कैंडिडेट वहां से टिकट मांगती है तो डेफिनेटली वहां से महिला को टिकट दिया जाता है। चलिए मीनाक्षी जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक ही बात निकल करके आती है कि पार्टियों की नीयत तो है लेकिन कोई वजह है। अब खैर मैं समझ सकता हूँ कि पार्टी लाइन के बाहर कोई नहीं जा सकता। क्या आपकी पार्टी नई है खैर राजस्थान में, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ दावेदारी के हिसाब से अभी ऑफिस में कुछ आते हैं जैसे, क्योंकि तैयारियां तो देखिए जिसको भी करनी है चुनाव लड़ना वो अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, वो
ये पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो टिकट देती है नहीं देती, क्योंकि आप बात सर्वे की कर रहे हैं तो सर्वे में तभी तो पता लगेगा कि जनता के बीच को भागीदारी तय कराएगा अपनी कि हाँ मैं भी एक कैंडिडेट के रूप में हूँ, अगर पार्टी चांस देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे कुछ महिलाएं कोशिशें कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पार्टी में बहुत सारी महिलाएं सक्रिय हैं। यहाँ पे एक एडवोकेट हैं, वो यहीं पे जयपुर से तैयारी कर रही हैं, एक उधर बाड़मेर की तरफ से तैयारी कर रही हैं। तो वो लोग सक्रिय रूप से इसमें काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी जगहों पे, कोटा में हैं, गंगानगर की तरफ हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे बढ़कर काम कर रही हैं और निश्चित रूप से जब टिकट बांटने का समय आएगा तो मुझे लगता है उनको निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि वो अपने फील्ड में काम कर रही है। अब गंगानगर का छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी महिला के सक्षम होने का। हमारी पार्टी के एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे जिनकी 2-3 महीने पहले डेथ हो गई। उनकी वाइफ भी उनके साथ ही पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। अब अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो एक्टिवली, उतना ही एक्टिवली काम कर रही है, एक छोटे से बच्चे के साथ भी। तो उनको देख के एक महिलाओं के प्रति जिसे कहते हैं विश्वास, हौसला बढ़ता है कि महिलाएं अगर चाहें तो। अभी तक तो हम बात कर रहे थे ना कि कोई सरपंच है तो वो सरपंच पति होगा या कुछ होगा, अब उनके तो पति रहे भी नहीं है, तो भी वो पूरे दमखम के साथ पूरी मेहनत कर रही हैं। हर रैली प्रदर्शन में आती है, जयपुर भी आना होता है, कहीं और भी जाना होता है पार्टी के काम से, तो वो जा रही हैं। तो ऐसे महिलाएं जब आगे आएंगी तो पार्टीज, जितनी भी पार्टीज है, उनको भी मजबूर होकर उनको टिकट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली हेड काउंट तो सब जगह चलता है, तो वो हेड काउंट तभी महिलाओं के केस में हो पाएगा अगर महिलाएं बहुत इफेक्टिवली दमखम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगी। बिल्कुल, आप सभी लोग सही कह रही हैं कि देखिए हमारा एजेंडा यही था कि हम अवेयर कर सकें अपने हक के लिए आधी आबादी को कि आप टिकट मांगिए। आप प्रेशर नहीं बनाएंगे राजनीतिक दलों पे तो आपको कोई टिकट नहीं देगा। वही आंकड़ा रहेगा 10-12% का, इससे कम भी जा सकता है, ऊपर बढ़ने की बहुत ज्यादा आप सोचिए मत। पार्लियामेंट की स्थिति है यही है, कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, आधी आबादी है, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक दल टिकट देने में कंजूसी क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अगर दावेदारी नहीं करती हैं तो दावेदारी करिए, क्योंकि आप में वो हुनर है जो सियासत को चला सकता है। पुरुष में जितना फनकार राजनीति का है उतना ही फनकार आप भी हैं। आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए, समझिए। आप सियासत के मामले में या सियासत के मुद्दे में आप पीछे मत रहिए। महिला पिछलग्गू नहीं, आगे ही चलनी चाहिए। अब जमाना बदल रहा है, आबादी बदल रही है, तो देश की तकदीर और सियासत भी उस तरह से बदलनी चाहिए। यह हमारा एक एजेंडा है जिसमें हम चाहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी आगे से ज्यादा हो। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।